चैप्टर 2 मिल्की मशरूमी कंपोस्ट को हम लोग किस प्रकार से तैयार करते हैं। चैप्टर सेकंड के अंदर हम आपको बताते हैं किस प्रकार से कंपोस्ट को तैयार किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से हम लोग मिल्की मशरूम कंपोस्ट तैयार करते हैं और मिल्की मशरूम कंपोस्ट को तैयार करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। गेहूँ का भूसा साफ होना चाहिए और मैं आपको सारणी के हिसाब से बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में चाहिए होती हैं, फिर हम कंपोस्ट को बनाना प्रारंभ करेंगे। गेहूं का भूसा 20 केजी साफ होना चाहिए। एक ड्रम 250 लीटर वाला कार्बेंडाजिम 50% WP 100 ग्राम, फॉर्मलिन 500 ml, प्लास्टिक की सीट 5 मीटर। इन सभी चीज़ों को आप एकत्र करेंगे। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से कंपोस्ट को बनाया जाएगा। सबसे पहले एक 200 लीटर वाले ड्रम के अंदर 100 लीटर साफ पानी फिल किया जाता है। फिर उसके अंदर हम लोग 10 से लेके 12 ग्राम कार्बेंडाजिम या बेविस्टिन का एक पाउडर होता है जो फंगिसाइड होता है उसको मिलाते हैं। प्लस इसी के अंदर 150 ml फॉर्मलिन जो लेबोरेटरी वाला फॉर्मलिन होता है उसको मिलाया जाता है। इसको सही से मिलाने के तुरंत पश्चात सूखा हुआ जो भूस मैंने आपको बताया था, सूखा हुआ 20 केजी भूस ऐड किया जाता है। अब इसको हाथ या डंडे की मदद से सही से दबा के पानी के अंदर पूर्ण रूप से डुबा देना है। ऐसा करने के बाद हम लोग इस ड्रम को किसी बोरी या प्लास्टिक की शीट से ढककर 20 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। अब अगले दिन हम लोगों को करना क्या है, इस भूसे को निकालकर, जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे हैं, इस प्रकार से भूसे को निकालकर एक छबड़े में रख देते हैं। छबड़े में रखने से यह होता है जो भूसे के अंदर एक्स्ट्रा पानी होता है या एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वह अलग हो जाता है। एक्स्ट्रा पानी अलग होने के पश्चात हम लोग एक साफ स्थान पर या साफ फर्श पर जहाँ सीधे धूप पड़ रही होती है इस भूसे को, गिले भूसे को वहाँ पर फैला देते हैं। वहाँ पर फैलाने के पश्चात यदि धूप ज़्यादा तेज है तो आधा घंटा इसको फैलाना देते हैं। यदि धूप हल्की है तो इसको 1 घंटे के लिए इसी तरह से फैला हुआ छोड़ देते हैं। बस हमको चेक ये करना होता है कि इस भूसे के अंदर ज़्यादा नमी ना हो। यदि ज़्यादा नमी है तो और थोड़ा सूखने दें। इस भूसे को सही से जांचने के लिए, परखने के लिए हम लोग को ये चीज़ देखनी होती है, भूसे को एक हाथ में उठा के दबा के देखना होता है। यदि इस भूसे के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो वह जब उसको हम लोग दबाते हैं हाथ के माध्यम से तो पानी की धार ये निकलना शुरू होती है, पानी टपकना प्रारंभ होता है। यदि आपको ऐसा महसूस होता है, यदि इस प्रकार से दबाने पर पानी की मात्रा ज़्यादा निकलती है तो इसको और सुखाने की आवश्यकता है। इसको हम लोग तब तक सुखाएंगे जब भूसे को हम लोग उठा के और हाथ बंद करके देखते हैं तो जो इसका मॉइस्चर होता है, नमी होती है भूसे के अंदर, वह सिर्फ हाथ पर चिपकनी चाहिए, ना कि वह हाथ से बाहर आनी चाहिए। यदि यह नमी हाथ से बाहर आती है तो समझ लो इस कंपोस्ट के अंदर अभी नमी ज़्यादा है। उस नमी को हमको यहीं तक ही संतुलित करना है कि वह हमारे हाथ पर सिर्फ ऐसा लगे कि नमी मतलब टच हुई है, नमी मतलब हमारे हाथ पर चिपकी है, वो एक्स्ट्रा पानी बाहर ना आए। यदि बाहर आएगा तो उसको और सुखाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार से हमारा यह भूसा तैयार हो जाता है तो इसको हम कंपोस्ट कहते हैं। इस कंपोस्ट के अंदर हम लोग स्पोन को मिलाते हैं। वह चीज़ हम आपको अगले चैप्टर के अंदर बताएंगे किस प्रकार से हम लोग स्पोन को इस कंपोस्ट के अंदर मिलाते हैं। अब हम बात करेंगे किस प्रकार से कंपोस्ट को ऑर्गेनिक विधि से तैयार किया जाएगा। सर्वप्रथम हम लोग साफ भूसे का चयन करते हैं। इस साफ भूसे को हम लोग एक साफ पानी के माध्यम से गीला कर लेते हैं। अब इस गीले भूसे को जाली नुमा इस प्रकार के बोरे के अंदर भर लिया जाता है और इस बोरे के मुंह को बांध दिया जाता है। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से इसको स्टरलाइज करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस प्रकार के एक बर्नर को लिया जाता है। अब इस बर्नर को हम लोग सही से व्यवस्थित कर लेते हैं। व्यवस्थित करने के पश्चात एक ऑटोक्लेव जैसी आकृति का ढांचे का चयन किया जाता है। इस ड्रम के अंदर हम लोग थोड़ा पानी भर के इस बर्नर के ऊपर व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करने के पश्चात जिस बोरे के अंदर हम लोगों ने गीले भूसे को रखा है उसको उठा के इस कंटेनर के अंदर या ऑटोक्लेव के अंदर हम लोग ऐड करते हैं। ऐसा करने के पश्चात हम लोग इस ऑटोक्लेव के ढक्कन को लगा देते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं इसके बर्नर को। इसके बर्नर को प्रारंभ करने के पश्चात
3 से 4 घंटे इसको ऑटोक्लेव करने के लिए छोड़ देते हैं। माने सीधी भाषा में यह है कि हम लोग इसके नीचे हल्की फ्लेम जलाना प्रारंभ करते हैं और 3 घंटे तक यह जो है चलती रहती है। अब बात करते हैं 3 घंटे के पश्चात हमारा पूरा भूसा पूर्ण रूप से स्टरलाइज हो जाता है। अब इस भूसे को निकालकर एक साफ फर्श पर फैला दिया जाता है। इस भूसे के अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी या एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वह कम हो जाता है। अब हम भूसे को जब हम लोग पानी के अलग कर लेते हैं या इसको जो है पूर्ण रूप से हम लोग तैयार कर देते हैं, तब इसके अंदर हम लोग बिजाई करना प्रारंभ करते हैं।